हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल रैंकर्स चॉइस। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी जैम 2020 का पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये बताया जा रहा है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो डिजीज होता है इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है एंड इट इज आस्किंग कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। तो इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जो बनेगा फ्रॉम फिनाइल एलानिन। तो देखो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है टायरोसिन सी। ये जो एंजाइम है एक्ट करता है फिनाइल एलानिन पे और इसको कन्वर्ट करता है टायरोसिन पे। ये दोनों अमाइनो एसिड्स अगर आपको रिमेंबर हो, ये दोनों अमाइनो एसिड्स हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी सेल एंड बी सेल्स आर। तो टी सेल और बी सेल्स कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं? ओके, लिम्फोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स और स्क्वेमस सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ए लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो। ओके, और ये जो बी सेल और टी सेल है कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं? ये ओरिजिनेट होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ओके, और मैच्योर होते हैं, टी सेल चले जाते हैं थाइमस में और बी सेल जो है वो बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। तो इसलिए इनका नेम बी एंड टी लिम्फोसाइट्स रखा गया है। बी का मतलब है बोन मैरो, बोन मैरो में ये मैच्योर हो रहे हैं एंड टी का मतलब है थाइमस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें असर्शन दे रखा है लैक ओपेरॉन इज एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन, और इसका रीजन इन्होंने बोला है कि लैक ओपेरॉन इज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन द रिप्रेसर प्रोटीन रिमेन्स बाउंड टू ऑपरेटर डीएनए सीक्वेंस। ओके, तो देखो सबसे पहले असर्शन जो है बोल रहा है लैक ओपेरॉन इज एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन। यस, डेफिनेटली लैक ओपेरॉन इंड्यूस हो जाता है। कब इंड्यूस होता है? जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो डेफिनेटली ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। ओके, एंड लैक ओपेरॉन इज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन रिप्रेसर रिमेन्स बाउंड टू द ऑपरेटर। तो जब ऑपरेटर पर ही रिप्रेसर बाउंड है तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा एमआरएनए को। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी नो जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो है इंड्यूस नहीं हो पाएगा जब तक रिप्रेसर बाउंड है लैक ऑपरेटर पे। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली द रीजन बिहाइंड इट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा both A and R are true and R is the correct reason because repressor अगर बाउंड है तो वो इंड्यूस नहीं हो पाएगा, और उसको इंड्यूस होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लैक्टोज की। लैक्टोज जो है आकर बाइंड करता है रिप्रेसर से और रिप्रेसर रिमूव हो जाता है लैक ऑपरेटर से। ओके, सो ये है इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन दैट हेल्प्स अदर प्रोटीन्स टू फोल्ड करेक्टली। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जो दूसरे प्रोटीन्स को ठीक से फोल्ड होने में मदद करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओके, सो इसका आंसर है ए चैपेरॉन्स। चैपेरॉन प्रोटीन्स जो है वो हेल्प करते हैं प्रोटीन्स को टू फोल्ड करेक्टली। ठीक है, तो इसका आंसर है ए चैपेरॉन्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ड्यूरिंग माइटोसिस। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि माइटोसिस जो होता है सेल डिवीजन, उसमें कौन कौन सी फेजेस होते हैं और उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ए
सबसे पहले प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन वायरस कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है, वायरसेस होते हैं उनमें कैप्सिड्स होते हैं, ठीक है, और कैप्सिड्स जो होते हैं वो कैप्सोमियर के बने हुए होते हैं एंड दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और इनके अंदर जो होता है स्पेस, जो होता है कैप्सिड के अंदर का स्पेस, दैट इज फिल्ड बाय न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है ए प्रोटीन। कैप्सिड बना हुआ होता है कैप्सोमियर्स का और कैप्सोमियर्स बने हुए होते हैं प्रोटीन्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रस्टेशियन एक्सोस्केलेटन और फंगल सेल वॉल किसका बना हुआ होता है। ठीक है, सो क्रस्टेशियन जो है फाइलम है, इसमें इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। फंगस जो होता है उसमें भी सेल वॉल मिलता है। ठीक है, तो इनका कॉमन कंपोनेंट कौन सा है? आंसर है सी, काइटिन। काइटिन जो है इट इज द कॉमन कंपोनेंट प्रेजेंट इन बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोल्यूशन का सीक्वेंस पूछ रहे हैं इसमें, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स। ड्यूरिंग द एवोल्यूशन सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैव बीन इवॉल्व टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसमें ही आंसर छुपा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ओके, सो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले तो एल्गी आएगा। एल्गी जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आते हैं एल्गी के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स के बाद आते हैं फर्न्स। फर्न्स को हम टेरिडोफाइट्स भी बोलते हैं। और फिर लास्ट में आते हैं एंजियोस्पर्म, जो कि सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड होते हैं प्लांट्स। सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ई। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी डिजीज कॉज होती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। ओके, तो विटामिन की डेफिशिएंसी से अलग अलग विटामिन हमें एसेंशियल होते हैं। विटामिन्स का मतलब क्या होता है? दे आर एसेंशियल फॉर द लाइफ, दे आर एसेंशियल, दे आर नेसेसरी फॉर द लाइफ टू सस्टेन द लाइफ। ठीक है, तो अगर डेफिशिएंसी होता है इन विटामिन्स का तो डिजीजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा मैच करना है। मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। स्कर्वी डिजीज जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है, एंड बेरी डिजीज जो है थायामीन की डेफिशिएंसी से होती है। ओके, बर्थ डिफेक्ट्स किसकी वजह से होते हैं? फोलिक एसिड। एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जो कि रेटिनॉल भी बोलते हैं हम इसको। ओके, सो P3Q1R4S2। सो करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूट्रोफिकेशन में होता क्या है? इट इज़ एक्चुअली हाई प्रोडक्शन इकोसिस्टम। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी होता है। ठीक है, लो प्रोडक्शन इकोसिस्टम से ये हाई प्रोडक्शन इकोसिस्टम में चला जाता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम जो है इट इज कॉज्ड बाय द यूट्रोफिकेशन। इसमें सम वाटर बॉडीज आर देयर। ठीक है, जैसे पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, वहाँ पर ड्रेनेज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट होता है। वहाँ पे जो इनका जो वाटर है दैट वाटर इज रिच इन द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स
हेल्प करते हैं एल्गी टू ग्रो, और इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं कि दे विल फॉर्म अ कंप्लीट लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, और ये होता है बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मैच करना है एंजाइम को विद द सबस्ट्रेट। अमाइलेज एक्ट्स अपॉन स्टार्च, पेप्सिन एक्ट्स अपॉन प्रोटीन्स, लाइपेज कहाँ पर एक्ट करता है, फैट्स पे, राइबोजाइम कहाँ पर एक्ट करता है, आरएनए पे। ओके, सो आरएनए इज 3, P4 Q1 R2 S3, करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, EBO ब्लड ग्रुप टेस्टिंग। ठीक है, जब भी हम ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराने जाते हैं, हमारा ब्लड टेस्ट होता है, उसमें हमें ग्रुप भी बताया जाता है। सो दैट ब्लड ग्रुप हमें कैसे पता लगता है, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे केसेस बता रखे हैं और पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ए ग्रुप अग्लूटिनेशन विद एंटी ए एंटीबॉडीज, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। बी ग्रुप जो है, क्योंकि इसमें बी एंटीजन होता है, तो ये अग्लूटिनेट करेगा विद एंटी बी एंटीबॉडीज। ठीक है, तो बी एंटीजन बाइंड करता है एंटी बी एंटीबॉडीज से, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। AB group no agglutination with either anti-A or anti-B antibodies. So this is wrong, क्योंकि AB ग्रुप में जो RBCs हैं उनमें दोनों एंटीजन्स मिलते हैं, A एंटीजन भी मिलता है, B एंटीजन भी मिलता है, तो ये दोनों से रिएक्ट करेगा, दोनों से अग्लूटिनेट करेगा, बोथ विद एंटी-A एंड एंटी-B। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। O ब्लड ग्रुप नो अग्लूटिनेशन विद आइदर एंटी ए और एंटी बी, तो O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो वो किसी से भी रिएक्ट नहीं कर सकता है, एंटी ए से भी नहीं और एंटी बी से भी नहीं। सो दैट इज व्हाई इट इज यूनिवर्सल डोनर। ओके, जिसका भी ब्लड ग्रुप O होता है दैट इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, दे कैन डोनेट देयर ब्लड टू एनीवन बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एंटीजन इन देम। एंटीजन नहीं है तो अगेंस्ट एंटीबॉडी भी नहीं बनेगा। दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको टिक करना है वो है सी, सो द ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें मैचिंग के क्वेश्चंस आए हैं इस साल, और इसमें पूछा है मैच द आरएनएस इन ग्रुप 1 विद द करस्पॉन्डिंग फंक्शन इन द ग्रुप 2। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, SNRNA। SNRNA का क्या मतलब होता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। अब इसका फंक्शन क्या होता है SNRNA का, देयर इज ऑल्सो पाई RNA। ठीक है, पाई RNA, SNORNA एंड siRNA। तो इसका फंक्शन होता है SNRNA का इन द प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग में काम आता है, किसकी प्रोसेसिंग, RRNA की प्रोसेसिंग। ओके, एंड देयर इज ऑल्सो PIRNA। PI का मतलब क्या होता है, व्हाट इज PIRNA, ये जो पीवी प्रोटीन्स होते हैं, देयर आर पीवी प्रोटीन्स, तो ये PIRNA जो है वो गाइड करता है पीवी प्रोटीन्स को टू क्लीव द टारगेट RNA। ठीक है, तो टारगेट RNA का डिग्रेडेशन, होता है विद द हेल्प ऑफ पाई RNA। ठीक है, तो पाई RNA कहाँ पर इन्वॉल्व है, नेक्स्ट है SNORNA।
एंड देयर इज siRNA. siRNA कहाँ पर यूज होता है? RNA processing and okay, and this is correct option is A. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मैच द टाइप ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिला इन द ग्रुप 1 विद द डेफिनेशंस इन ग्रुप 2. मोनोट्राइकस में एक ही फ्लैजिला होता है. ठीक है, देयर इज अ सिंगल पोलर फ्लैजिलम. पेरिट्राइकस में ऑल ओवर द बॉडी एंटायर सेल में प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला. लोफोट्राइकस में देयर आर फ्लैजिला ऑन वन पोल, एक ही पोल पे होता है. ठीक है, तो 2 हो गया इसका आंसर. 2 और मोर फ्लैजिला एट वन पोल. एम्फीट्राइकस में क्या होता है? दोनों पोल्स पे होते हैं फ्लैजिला. कहाँ पर होते हैं? दोनों पोल्स पे. जो सेल है उसके दोनों पोल्स पे एम्फीट्राइकस में प्रेजेंट होते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? जो P4 Q3 R2 S1. करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मैच द डिजीज इन द ग्रुप 1 विद द कॉजेटिव एजेंट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैचिंग के क्वेश्चंस आए हैं. और ऑलराइट, चलिए देखते हैं अब कौन से इसके ऑप्शंस हैं. साइफिलिस कौन कॉज करता है? ट्रेपोनिमा पैलिडम. बैसिलस डाइजेंटेरी, शिजेला डाइजेंटेरी. 1. गैस गैंग्रीन कौन कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस. वूपिंग कफ कौन कॉज करता है? बोर्डिटेला परचुसिस. तो P3 Q1 R4 S2. करेक्ट ऑप्शन इज डी. इसका ऑप्शन है डी. ओके, अब ये अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है. इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका जो रीजन हमने दे रखा है वो करेक्ट है या नहीं. दोनों करेक्ट है या नहीं, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट रीजन है या नहीं. सो स्टेटमेंट क्या है, असर्शन क्या है यहाँ पर? द डिफरेंस इन द रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ बटर एंड कोकोनट ऑयल इज कॉज्ड बाय द डिग्रीज ऑफ सैचुरेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग फैटी एसिड चेन. तो ये करेक्ट है. डिफरेंस क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट में? क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिफरेंट होता है. डेफिनेटली. ओके, सैचुरेशन का मतलब है जैसे अनसैचुरेटेड होते हैं वो उनका मतलब होता है कि उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. सैचुरेटेड का मतलब है उनमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके, देयर इज रीजन. what the reason they have mentioned? Unsaturated fatty acid chains in fats and lipids become solid more easily because they are relatively straight and thus able to pack together more closely. तो ये बोल रहा है अनसैचुरेटेड वाले सॉलिड होते हैं. पहली बात, ये गलत स्टेटमेंट है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो लिक्विड होते हैं, ऑयल्स होते हैं. दे आर नॉट स्ट्रेट चेन वाले होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड. तो अनसैचुरेटेड जो है, अनसैचुरेटेड they are oils mainly, liquid. Also they have bent structure. They are not linear, they are not straight. Okay, so
A is correct. A is true but R is false. So correct option है D. A जो है वो ट्रू है बट R जो है वो फॉल्स है. वो मैंने बताया आपको फॉल्स क्यों है, बिकॉज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एंड दे हैव बेंट स्ट्रक्चर, दे आर नॉट स्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है. मैच द टेक्निक्स. टेक्निक्स विद द एप्लीकेशन. यहाँ पर टेक्निक्स है और यहाँ पे एप्लीकेशन है. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या डिटरमाइन करता है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर, फ्लोरेसेंस, रेजोनेंस, एनर्जी ट्रांसफर. फ्रैक्ट. फ्रैक्ट डिटरमाइन करता है प्रॉक्सिमिटी बिटवीन डिफरेंट साइट्स. अलग अलग साइट्स में क्या कितनी प्रॉक्सिमिटी, कितने क्लोज हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरेसेंस एनर्जी ट्रांसफर कब होता है? जब बहुत ज़्यादा क्लोज टू फ्लोरोफोर्स होते हैं, तभी एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. तो डेफिनेटली इट डिटरमाइंस द प्रॉक्सिमिटी. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या डिटरमाइन करता है? कॉन्सेंट्रेशन, बियर लैम्बर्ट लॉ, A is equals to epsilon CL. ठीक है. डायनामिक लाइट स्कैटरिंग. डायनामिक लाइट स्कैटरिंग डिटरमाइंस द साइज. जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होएगा, जितना छोटा साइज होगा उतना कम स्कैटरिंग होएगा. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? P4 Q1 R2 S3 B. करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर B. नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं. अब ये आ रहे हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस. इनको बोलते हैं MSQs. ठीक है. MSQs की मल्टीपल आंसर्स होते हैं, करेक्ट आंसर्स. ओके. इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स कौन कौन से हैं इनमें से? नेफ्थेलिन, एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. तो ये है NEE, IBA, ये है IAA. एक्चुअली में ये चारों की चारों ऑक्सिन्स है. तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ABCD सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के बारे में कौन से इनमें से करेक्ट ऑप्शन है? इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज 3-phosphoglycerate. यस, दिस इज करेक्ट. C4 plants the first organic product is oxaloacetate. ये भी करेक्ट है. Crassulacean acid metabolism occurs in succulent plants in living arid conditions. ये भी करेक्ट है क्योंकि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म किस में होता है? सुकुलेंट प्लांट्स में ही होता है और इस पे स्पेशल कंडीशंस होते हैं, इस वजह से इनमें ये होता है क्योंकि एट डिफरेंट टाइम्स द स्टोमेटास आर ओपन और क्लोज्ड. Oxygen is generated from carbon dioxide. This is incorrect. Oxygen is always generated from water, not from carbon dioxide. तो photosynthesis में oxygen generate होता है from water. So all these three options are correct. A, B and C. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. MHC1, FCR, टी सेल रिसेप्टर, CTLA4. तो इसके करेक्ट ऑप्शन है A, MHC क्लास 1 एंड TCR, टी सेल रिसेप्टर्स. तो ये दोनों जो है ये जो है ये इन्वॉल्व होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल के एक्टिवेशन में.
DNA and RNA are acidic in nature due to the presence of phosphate groups. phosphate ग्रुप की प्रेजेंस से ये एसिडिक होते हैं. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी. प्रोटोजोआ आर. प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में भी मिलते हैं ये, और ये यूकैरियोटिक होते हैं. ध्यान रहे आपको, यूकैरियोटिक होते हैं एंड यूनिसेलुलर होते हैं. एग्जाम्पल क्या है प्रोटोजोआ का? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है. इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर. Which of the following statements are correct? Both glucose and fructose have same molecular formula. Yes, both are having the same molecular formula. This is correct. The position of oxygen and carbon differ in the structure of glucose and fructose. ऑक्सीजन की पोजीशन डिफर करती है, डेफिनेटली डिफर करती है इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ठीक है. Both the glucose and fructose have same physical properties. No, they do not have. They have different melting point, boiling point. They have different chemical properties. Both glucose and fructose are monosaccharides. This is correct. The position of oxygen and carbon, ये भी करेक्ट है. So correct options are A, B and D. So आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड होप टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ मैं. बहुत सारे पेपर्स, सारे जितने भी अवेलेबल पेपर्स हैं उन सभी के मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी. नेट क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनका भी मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ. स्टे ट्यून टू माय चैनल. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल and you will get notified as and when I upload a new video. So thank you everyone and take care. Bye.